हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज आपको इस वीडियो में उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 16 देखने को मिलेगा। ये सीरीज़ आपको यूके पीएसएस और यूके ट्रिपल एससी के आपके जितने भी एग्ज़ाम होने हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उसके अलावा आपका यूके ट्रिपल एससी का जो पीडीओ लेखपाल पटवारी वाला एग्ज़ाम है, खासकर उस एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हनोल मंदिर टॉन्स नदी के तट पर स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। हनोल मंदिर जो है ये टॉन्स नदी के तट पर स्थित है। और कहाँ पर स्थित है ये? तो ये देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में। और देहरादून की बात करें तो जौनसार भाबर क्षेत्र में। हनोल मंदिर का प्राचीन नाम चक्रपुर है, तो बिल्कुल सही है। हनोल मंदिर का जो प्राचीन नाम है वो चक्रपुर है, या हनोल का, ठीक है, हनोल मंदिर नहीं है, हनोल का कह सकते हैं, हनोल मंदिर, ठीक है। तो इसका प्राचीन नाम क्या है? चक्रपुर। हनोल मंदिर का निर्माण किरमिर ने हुड़ शैली में कराया था। देखिए, हनोल मंदिर का निर्माण किरमिर ने नहीं कराया था। किसने कराया था? हुड़ा भाट ने। किन्होंने कराया था? हुड़ा भाट ने, ठीक है। और ये हुड़ शैली में इनके नाम पे रखा गया है, तो हुड़ शैली में कराया था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इसकी दूसरी वास्तुशैली आपने याद रखनी है, तो हुड़ शैली है। एक इसकी वास्तुशैली आपने याद रखनी है, कोटी बनाल वास्तुशैली। कौन सी है? कोटी बनाल, ठीक है। कोटी बनाल वास्तुशैली भी आपने याद रखनी है। अगला है ढोल सागर पुस्तक के, ठीक है, जो ढोल सागर पुस्तक है इसमें ढोल वादन की कितनी शैलियाँ देखने को मिलती हैं? तो ढोल सागर पुस्तक में ढोल वादन की कितनी शैलियाँ देखने को मिलती हैं? तो ये मिलती हैं 4 शैलियाँ। कितनी शैलियाँ देखने को मिलती हैं? 4। देखिए, पहली है इसमें अमृत शैली। कौन सी है? अमृत शैली। दूसरी है सिंधु शैली। तीसरी है राजी शैली। और चौथी है मध्यानी, ठीक है, चौथी है मध्यानी शैली। तो ढोल सागर पुस्तक में ढोल वादन की 4 शैलियाँ देखने को मिलती हैं, अमृत, सिंधु, राजी और मध्यानी शैली। वहीं बात करें कि ढोल सागर, ठीक है, ढोल सागर जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं केशव दास, ठीक है, केशव दास अनुरागी। कौन है? केशव दास अनुरागी जो हैं इस पुस्तक के लेखक हैं। उसके अलावा राज्य में जो ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता हैं वो कौन है? उत्तम दास। कौन है? उत्तम दास। अगला क्वेश्चन है, दुबड़ा आभूषण धारण किया जाता है। तो देखिए, जो दुबड़ा आभूषण है ये कहाँ पर धारण किया जाता है? तो ये गले में जो है धारण किया जाता है। अब गले में देखिए कौन कौन सा आभूषण है जो धारण किए जाते हैं। एक है गुलबंद, ठीक है, गुलबंद। गुलबंद को राम नवमी भी कहा जाता है, ठीक है, राम नवमी भी कहा जाता है। तिलहरी, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा भी जा रखा है, तिलहरी, ठीक है, तो तिलहरी। उसके अलावा है चरे या चरियो, ठीक है, चरे या चरियो। हसुला, ठीक है, हसुला। एक है हमेल। हमेल को किस नाम से जानते हैं? कंठी माला, ठीक है, हमेल या चवन्नी माला या हमेल। एक होती है कंठी माला, ठीक है। सुतबा आपने याद रखना है, सुतबा, ठीक है। चंद्रोली, तो ये कहाँ पर धारण किए जाते हैं? सभी गले में। अगला है चकबंदी के क्षेत्र में गणेश सिंह गरीब ने अहम योगदान दिया था, यह किस जिले के निवासी हैं? तो चकबंदी के क्षेत्र में गणेश सिंह गरीब ने अहम योगदान दिया था, यह किस जिले के निवासी हैं? तो किस जिले के निवासी हैं? तो ये हैं पौड़ी जिले के निवासी। उसके अलावा एक क्वेश्चन बन भी रखा है कि जो उत्तरकाशी की यमुना घाटी है, ठीक है, जो उत्तरकाशी की यमुना घाटी है, तो यमुना घाटी में राजेंद्र सिंह रावत ने, ठीक है, ये क्वेश्चन बन भी रखा है आपका, राजेंद्र सिंह रावत ने चकबंदी के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई थी। अगला है ग्रामीण विकास और पलायन आयोग का गठन कब हुआ? तो ग्रामीण विकास और पलायन आयोग का जो गठन हुआ था गाइज, ये हुआ था 25 अगस्त 2017 में। कब? 25 अगस्त 2017 में।
मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है पौड़ी में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय है पौड़ी में। याद रखना, जो ग्रामीण विकास और पलायन आयोग है, इसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। अब इस आयोग, जब ये आयोग बना था तो इसने अपनी रिपोर्ट कब जारी की थी? तो आप याद रखना, मई 2018 में जो है इसने अपनी रिपोर्ट जारी की थी। और बाद में इसका नाम, ठीक है, 2022 में इसका नाम क्या कर दिया गया था? ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग। ठीक है, तो आप याद रखना इसका वर्तमान नाम क्या है? ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग। अगला है, कवि शंकरदेव किस पवार शासक के राजगुरु थे? तो कवि शंकरदेव किस पवार शासक के राजगुरु थे? तो ये थे श्याम शाह के। ठीक है, श्याम शाह के। तो कवि जो शंकरदेव हैं, इनकी पुस्तक आप याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है, वास्तु शिरोमणि। कौन सी है? वास्तु शिरोमणि। ठीक है, वास्तु शिरोमणि इनका एक ग्रंथ है, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा सती प्रथा का जो उल्लेख देखने को मिलता है श्याम शाह के शासनकाल में देखने को मिलता है, और इन्हीं के शासनकाल में अंतोनिया दे अंद्रादे, ठीक है, श्रीनगर आया था इन्हीं के काल में। अगला है, चंद राजाओं के समय ताम्र उद्योग व सिक्का टकसाल का केंद्र मतलब कहाँ पर था? ठीक है, तो चंद राजाओं के समय देखिए, ताम्र उद्योग व सिक्का टकसाल का जो केंद्र था वो था अल्मोड़ा। कहाँ पर था? अल्मोड़ा। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा निदेशालय रुड़की में है। तो देखिए इसमें पहला ही गलत है। जो उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा निदेशालय है गाइस, ये स्थित है श्रीनगर में। कहाँ पर है? श्रीनगर में। ठीक है, तो इसमें पहला ही जो है हमारा सुमेलित नहीं है। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जो है वो रुड़की में नहीं है। कहाँ पर है? श्रीनगर में। और रुड़की में कौन सा है? तो वो भी आप याद रखना, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा निदेशालय। ठीक है, तो ये अपना रुड़की में है, सॉरी रुड़की में नहीं, श्रीनगर में। अगर इसी नाम से थोड़ा सा मिलता जुलता आप याद रखना, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं, ठीक है, शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, परीक्षा परिषद, ठीक है, परीक्षा परिषद, तो ये रुड़की में है। ठीक है, ये कहाँ पर है? रुड़की में। इसमें थोड़ा सा बस अंतर है। तो अगर आपसे पूछे उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा निदेशालय तो श्रीनगर, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद तो वो रुड़की में है। ठीक है, उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी में है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है, भारतीय वन्यजीव संस्थान ये भी देहरादून में है। अगला है, भारत की पहली मिनी फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो भारत की पहली मिनी फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये चाय मिनी फैक्ट्री है शायद। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको देखना। ठीक है, ये भारत की पहली मिनी चाय फैक्ट्री है, तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। अगला है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना कब की गई? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना कब की गई? ये कहाँ पर है? FIR में। कहाँ पर? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। कब? 1938 में। अगला है, राज्य में जनजातीय विरासत संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, जो राज्य में जनजातीय विरासत संग्रहालय है गाइज, ये स्थित है मुनस्यारी में। और मुनस्यारी कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ में। अब देखिए, पिथौरागढ़ में कौन कौन से संग्रहालय हैं? पहला है रंग संग्रहालय, ठीक है, दूसरा है राजकीय संग्रहालय, सुमेरु संग्रहालय, ठीक है, सुमेरु संग्रहालय। चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए, जो सुमेरु गुफा है, ठीक है, जो सुमेरु गुफा है वो कहाँ पर स्थित है? अगला है, जॉर्ज गियर्सन किसे हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं? ठीक है, तो जॉर्ज गियर्सन किसे हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं? तो किसको मानते हैं ये? किरात को। किसको मानते हैं? किरात को। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन करें कि शिव प्रसाद डबराल जी, ठीक है, जो शिव प्रसाद डबराल हैं, ठीक है, शिव प्रसाद डबराल, तो शिव प्रसाद डबराल
कौल, याद रखना, कौल या मुंड, ठीक है, कौल को ही मुंड के नाम से जानते हैं। तो कौल या मुंड को भारत या हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। वहीं किरात की बात करें तो देखिए, किरात को किन्नर या किरबी कहा जाता है, ठीक, किरात को किन्नर या किरबी कहा जाता है। स्कंद पुराण की बात करें, ठीक है, स्कंद पुराण की बात करें तो स्कंद पुराण में किरातों को भिल्ल कहा गया है। क्या कहा गया है? भिल्ल कहा गया है। और जो पुस्तक है एक, याद रखना, इंडिका, ठीक है, इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की पुस्तक है। तो इस पुस्तक में किरातों का भी वर्णन देखने को मिलता है। अगला है, उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति 2023 में राज्य की कितनी प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है? तो आप याद रखना, 30%। कितनी? 30%। अगला है, राज्य के सांस्कृतिक धरोहर का सूचीकरण करने वाली इंटेक की स्थापना कब हुई? तो 1984 में। कब? 1984 में। अगला है, शांति कुंज हरिद्वार की स्थापना कब हुई? तो शांति कुंज हरिद्वार की स्थापना हुई थी 1971 में। अगला है, हेमकुंड साहिब की स्थापना किस वर्ष की गई? तो देखिए, हेमकुंड साहिब की स्थापना की गई थी 1930 में। कब? 1930 में। अगला है, रुद्रप्रयाग जिले की स्थापना कब हुई? तो रुद्रप्रयाग जिले की स्थापना हुई थी 16 सितंबर 1997 में, ठीक है। तो आप याद रखना, रुद्रप्रयाग की जो स्थापना हुई थी 16 सितंबर 1997 में, और बागेश्वर चंपावत की, ठीक है, बागेश्वर और चंपावत की 15 सितंबर 1997 में। अगला है, टिहरी नगर कब टिहरी डैम में विलीन हो गया था? तो टिहरी नगर टिहरी डैम में कब विलीन हो गया था? तो आप याद रखना, 29 अक्टूबर 2005 में। कब? 29 अक्टूबर 2005 में। अगला है, डांडाचली पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है टिहरी में। कहाँ पर है? टिहरी में। नाग देवता ताल कहाँ स्थित है? तो नाग देवता ताल जो स्थित है गाइस, ये रानीखेत में स्थित है। कहाँ पर? रानीखेत में जो है ये स्थित है। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल के आपके जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। खासकर आपको यूके ट्रिपल के जो आपके एग्ज़ाम होने हैं, कौन कौन से? बीडीओ, बीपीटीओ, लेखपाल, पटवारी, एआरओ, ठीक है। उसके अलावा आपका आने वाला फॉरेस्ट गार्ड है। उसके बाद आपका कनिष्ठ सहायक वाला भी एग्ज़ाम होना है, ठीक है। अपर पीसीएस है, लोअर पीसीएस है, आरओ है, एआरओ है, ठीक है। फिर से आपकी पुलिस के आने वाली है। तो काफ़ी जो है ये क्वेश्चन आपको काफ़ी एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। देखिए, पढ़ाई तभी ठीक रहती है जब आप कंटिन्यूटी बना के रखें। ऐसा नहीं है कि अभी आपका पेपर नहीं है तो आप बिल्कुल एक तरीके से पढ़ना बंद कर दें। आप पढ़ें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे आठ घंटे या 10 घंटे पहले पढ़ रहे थे, कम से कम आप 4 से 5 घंटे पढ़ो, कम से कम 4 से 5 घंटे। तब जो है आपकी एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी, जिससे आपको आने वाले टाइम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।